समाज में बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसमें रेपिस्ट के बजाय गलती विक्टिम की ही मानी जाती है। तुमने क्यों छोटे कपड़े पहने थे? तुमने क्यों रेड लिपस्टिक लगा ली? तुमने उससे बात क्यों की? उसके साथ अकेली क्यों गई? तुमने उसके साथ ड्रिंक क्यों की थी? वगैरह वगैरह। इन मर्दों की समाज कुछ इसी तरह के सवाल विक्टिम से करती है। क्या वाकई में कपड़े उकसाते हैं? क्या साड़ी पहनी महिलाओं का रेप नहीं होता? इतना ही नहीं, कई मर्दों को तो जानवरों के साथ यौन शोषण करते पकड़े गए। तो क्या अब जानवरों को भी कपड़े पहनाने पड़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कंट्राप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर से करीब 24 किलोमीटर दूर महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना हुई। इंडियन आर्मी के एक महिला मित्र के साथ गैंगरेप हुआ। दरअसल ये घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात की है, जब भारतीय सेना के 2 अधिकारी अपने महिला मित्रों के साथ बैठे हुए थे। उनके साथ पहले छेड़छाड़ हुई, फिर लूटपाट की घटना हुई और उसके बाद एक ऑफिसर और उनकी महिला मित्र को ये बोलकर जाने दिया कि वो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर वापस ले। दरअसल मंगलवार की रात 2 अफसर अपने महिला मित्रों के साथ कैब में जाम गेट घूमने गए। यहाँ फायरिंग रेंज में कार पार्क कर आपस में बातें करने लगी। तभी अचानक पिस्तौल, चाकू और डंडे लेकर 8 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने अधिकारियों और युवतियों से मारपीट की, नकदी, पर्स और अन्य कीमती सामान लूट ली। फिर एक अफसर और एक युवती को बंधक बना लिया। वहीं दूसरे अफसर और युवती से कहा, जाओ रुपए लेकर आओ, जब तक 10 लाख रुपए नहीं लाओगे तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे तैसे आर्मी अधिकारी और युवती ने मेन रोड पर पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। दरअसल जहां पे ये घटना हुआ वो जंगल की तरफ था, काफी अंदर था, तो इसीलिए वहां पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था जब वो अंदर जंगल में थे। जब वो मेन सड़क पर आए फिर अपने अधिकारियों को फोन करके जानकारी दी। आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी लगते ही उन्होंने तत्काल पुलिस कंट्रोल को सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर तत्काल बडगौंदा पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। पूरे मामले की जांच करने के बाद एसपी ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले 6 लोगों में से बुधवार शाम 2 लोगों की गिरफ्तारी मानपुर क्षेत्र में हो चुकी है। बचे बाकी 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 अलग अलग टीम गठित की गई। जानकारी के मुताबिक अफसर यूनिट पहुंचते ही कमांडिंग अफसर को पूरी घटना की जानकारी दी गई। फिर सैन्य अफसरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तब दोनों को बदमाशों की गिरफ्त से छुड़ाया गया। साथ ही अफसर के लौटने में देरी होने पर बदमाश युवतियों को दूर ले जाकर जंगल में उसके साथ गैंगरेप किया। शहर में इतनी बड़ी वारदात के बाद पुलिस अब तक सिर्फ 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई। पकड़े गए 2 आरोपी 23 साल का पवन, पिता श्रीलाल वसनिया निवासी गोंडकुआ, और 27 साल का अनिल, पिता मदन वारूड निवासी गोंडकुआ है। पुलिस को दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी मिला है। इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस के 10 थानों की टीमें अब दूसरे आरोपियों को पकड़ने की तैयारी में लगी। बता दें कि इस घटना के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तविहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों और भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की यह निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण, भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हो और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगी? बहरहाल 2012 के निर्भया से 2024 के अभया तक क्या बदला? तारीखें बदली, शहर बदली, पीड़ितों के उम्र औधे बदले,
अगर नहीं बदलते दिखते तो वो सम्मान के लिए जूझते लड़ाइयों की ये अंतहीन सिलसिले। अफसोस कि राजनीति इस बात को देखकर की जाती है कि बलात्कार किस राज्य में हुआ। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरती है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाती है। आंकड़े खंगाले जाते हैं और ये देखा जाता है कि जिस राज्य में बलात्कार हुआ उस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तो नारे लगते हैं, लेकिन पढ़ी हुई बेटी को कैसे बचाएं? ये सवाल बार बार देश के सामने है, सरकार के सामने है, सिस्टम के सामने है, सोसाइटी के सामने है, सियासत के सामने। सवाल तो ये भी है कि आखिर उन दरिंदों के मन में कानून का खौफ क्यों नहीं? क्यों रेप जैसी घिनौनी अपराध की सजा नजीर नहीं बनती जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए? आखिर क्यों ये सिलसिला थमता नहीं? बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए दी पंजाब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।